नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्यासे गले के लिए पानी की एक बूंद की कीमत क्या होती है? हम आज उस दौर की बात कर रहे हैं जहां इंसान की प्यास पानी से नहीं बल्कि उसकी जाति से तय होती थी। जहां एक कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि ऊंच नीच की उस गहरी खाई का प्रतीक था जिसे पार करना मौत को दावत देने जैसा था। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना ठाकुर का कुआं। ये कहानी है गंगी की, जिसके साहस के आगे बड़े बड़े योद्धा फीके पड़ जाएं, और जोखू की, जिसकी बेबसी आज भी समाज के चेहरे पर एक तमाचा है। चलिए ले चलते हैं आपको उस अंधेरी रात में जहां सन्नाटा भी डराता था और ऊंचे घर का खुलता हुआ दरवाजा किसी शेर के जबड़े से कम खौफनाक नहीं था। द स्टोरी फ्लो पर आज एक ऐसी दास्तां जो आपके दिल को झकझोर देगी। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, ये कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वो पानी लाई थी तो उसमें बू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आए कहां से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में है ही नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी ना दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना तो जानती थी, परंतु ये ना जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, ये पानी कैसे पियोगे? ना जाने कौन जानवर मरा है। कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूं। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहां से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वाएगी और कुछ ना होगा। बैठ चुपके से, ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे। ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वो बदबूदार पानी पीने को ना दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब ना जमाना रहा है ना मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थीं। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मुहतमिम सभी कहते थे, नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहां बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं? इसीलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहां तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे। कभी गांव में आ जाती हूं
तो रस भरी आंख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड ये कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसीलिए तो कि उसने बेकार ना दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थीं। इनमें बात हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, ये तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट कर ले ही लेती हो। और लौंडियां कैसी होती हैं? मत लजाओ दीदी, छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं ज्यादा आराम से रहती। ऊपर से वो एहसान मानता। यहाँ तो काम करते करते मर जाओ पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गईं तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वो भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझबूझकर न गया हो। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वो पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज ना हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से न खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाजें सुनाई देती रहीं। ठाकुर कौन है, कौन है? पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहा था और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। पीछे से ठाकुर के लठैतों की भारी आवाजें और उनके खूंखार कुत्तों का भौंकना अंधेरी रात के सन्नाटे को चीर रहा था। गंगी हाफ रही थी। उसका कलेजा फटने को था। ठाकुर के कुएं से छूटा हुआ वो घड़ा सिर्फ पानी का घड़ा नहीं था, वो गंगी की उम्मीद थी। वो उसकी जीत का वो लम्हा था जो एकाहट ने छीन लिया। वो बदहवास होकर भागी जा रही थी कि आज उसकी जान नहीं बचेगी। उसी हड़बड़ी में, अंधेरे में, उसका पांव रास्ते में पड़ी एक नुकीली लकड़ी की फांस पर पड़ा। लकड़ी की वो तीखी फांस उसके मांस को छेदते हुए आर पार हो गई। एक पल के लिए गंगी की चीख निकल गई, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत न थी। कुत्तों का भौंकना अब और करीब सुनाई दे रहा था। उसका पूरा पांव खून से लथपथ हो गया था, लेकिन वो लंगड़ाते हुए, गिरते पड़ते, दर्द को भूलकर बस दौड़े जा रही थी। लेकिन जब वो घर पहुंची तो वहां जो मंजर था, उसने गंगी के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। जिस सड़े हुए पानी को पीने से रोकने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी थी, जिस अपमान को सहने के लिए वो आधी रात को अंधेरे में छिपी थी, वो सब बेकार हो गया। सामने जोखू बैठा था, वही बीमार जोखू जिसका गला सूख कर तांटा हो गया था। उसने हाथ में वही पुराना लोटा पकड़ा हुआ था। गंगी ने देखा, जोखू वही मैला,
बदबूदार और सड़ा हुआ पानी गटागट पी रहा था। वही पानी जिसमें मौत छिपी थी, क्योंकि जोखू जानता था कि इस समाज में साफ पानी उसके नसीब में नहीं, वो सिर्फ ऊंचे लोगों की बपूती है। प्रेमचंद ने कहानी यहीं खत्म कर दी, लेकिन सवाल छोड़ दिया कि क्या आज भी हमारे समाज में कुछ कुएं ऐसे हैं जहां गंगी जैसी औरतें आज भी पहुंचने से डरती हैं? क्या आज भी इंसानियत की प्यास उसकी पहचान देखकर बुझाई जाती है? अगर ये कहानी आपके दिल को छुई हो तो द स्टोरी फ्लो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका यही छोटा सा सहयोग हमें ऐसी ही और भी दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक लाने की प्रेरणा और हिम्मत देता है। और हमें बताएं कि गंगी के उस संघर्ष में आपने खुद को कहां पाया। फिर मिलते हैं एक और अनकही दास्तां के साथ। धन्यवाद।